चलिए कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर में। ठीक है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी क्या होता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ये आपको कैलकुलस का चैप्टर है क्लास 12th का। इससे पहले देखिए कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे तो कंटिन्यूटी से पहले आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो 11th क्लास का लिमिट है। ठीक है, तो लिमिट किसकी निकालते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन की। कौन सा फंक्शन, लिमिट फंक्शन की निकालते हैं। लिमिट एग्जिस्ट करता है LHL RHL पे, उसी का फॉर्म होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। मतलब कंटिन्यूटी मीन्स जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, कंटिन्यू है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, लगातार इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी होता है। तो कंटिन्यूटी मीन्स क्या हो जाता है, नो ब्रेक। ठीक है, कंटिन्यूटी मीन्स विदाउट एनी ब्रेक और गैप, विदाउट एनी ब्रेक और गैप, मतलब बिना ब्रेक का, बिना गैप का कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, और ये कहाँ से, मतलब किसका निकालेंगे, तो फंक्शन की। इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फंक्शन हैज नो ब्रेक, नो गैप। ठीक है, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, या तो ना तो ब्रेक करेगा, या तो ना गैप होगा, ना तो ये जंप करेगा। देन इट इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन का ग्राफ है, या तो ना तो ब्रेक कर रहा है, ना तो गैप हो रहा है, ना तो जंप कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। जैसे देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये ग्राफ हुआ, तब यहाँ से देखिए ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब कोई पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में देखेंगे, जैसे ये देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये भी कंटिन्यूअस है। शॉर्टकट में कंटिन्यूअस ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए ये और ये, तो ये आपको डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे फिर देखते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ से ये x एक्सिस y एक्सिस हुआ, अब यहाँ से देखिए बीच में ब्रेक कर दिया, यहाँ बीच में है ना ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक हुआ, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, यहाँ पर बीच में ब्रेक है, तो ये होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, और कोई पॉइंट दे दिया तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी पॉइंट को देखेंगे, जैसे कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट पे देखेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, कोई फंक्शन है उस समय कंटिन्यूअस कहलाएगा, सेट टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, मतलब x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। तो इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ से एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कब करता है, जैसे ये एफ ए एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट लिमिट x टेंस टू ए माइनस फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए प्लस फंक्शन। ठीक है, और दोनों इक्वल होगा एफ ए के इक्वल, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस का मतलब हुआ ए में मामूली सा नंबर घट जाएगा, जैसे h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू फाइनाइट,
मतलब ए में मामूली सा नंबर बढ़ गया और मामूली सा नंबर घट गया तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये ए माइनस का मतलब हुआ LHL, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको LHL बोल सकते हैं। इक्वल टू में RHL, RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब दोनों इक्वल होता है ना तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए, पहले मान लीजिए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL इक्वल टू RHL हो, ठीक है, अब बराबर में फाइनाइट हो, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान के चलिए 1.9999, इसको लगभग आप क्या लिखिएगा, दो में हल्का सा माइनस है तो लगभग 2 लिखिएगा। और यही चीज़ को 2.00000 लगभग 1, तो इसको 2 में हल्का सा प्लस है तो इसको भी लगभग 2 लिखिएगा। तो ये RHL और ये LHL दोनों तो बराबर है लगभग में, तो इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वहीं A माइनस का मतलब होता है हल्का सा स्मॉल पॉजिटिव नंबर माइनस हो जाता है, और A प्लस का मतलब होता है हल्का सा पॉजिटिव नंबर प्लस हो। जैसे इसमें देखिए A माइनस का मतलब 0.00 हल्का सा समथिंग माइनस है, तो ये 2 माइनस लगभग 2 के बराबर, और ये में हल्का सा 0.001 प्लस है, वही H प्लस है और इसमें H माइनस है, तो वो लगभग बराबर हुआ, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कोई फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहाँ से ये लिमिट x टेंड्स टू a जो एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से a माइनस और ये a प्लस दोनों बराबर होगा f के बराबर। या तो a माइनस का मतलब a में माइनस h रहेगा और a प्लस का मतलब a में प्लस h रहेगा, और ये दोनों फाइनाइट के बराबर होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूस होगा, ये नहीं कि इन्फिनाइट LHL भी इन्फिनाइट हुआ RHL भी इन्फिनाइट तो ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं। इन्फिनाइट कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, इसलिए फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। LHL को आप इसको लहाल भी बोल सकते हैं, लहाल इक्वल टू रहल, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और ये लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तो जो पॉइंट पे दिया रहेगा उस पे देखेंगे LHL और RHL बराबर हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस होगा। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस में जैसे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए कंटिन्यूटी फ्रॉम एंड लेफ्ट एंड राइट, तो जैसे फंक्शन है, फंक्शन f(x) इज सेट टू बी, जैसे फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट कंटिन्यूस, ठीक है, एट x इक्वल टू a, मतलब कोई फंक्शन है लेफ्ट कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू x इक्वल टू a है तो x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, a माइनस, ठीक है, लेफ्ट में, और ये फंक्शन हो गया। तो a माइनस का मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, fa के इक्वल, ठीक है। जैसे b में राइट कंटिन्यूस, ठीक है, राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो यहाँ से हो जाएगा इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू fa। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस दोनों इक्वल हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस जो होता है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, और ये जो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन को कंटिन्यूस बनाता है, ठीक है। अब जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ये लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस के बारे में देखेंगे जो क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले लिमिट जो एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस मतलब LHL और RHL में, ठीक है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। 2x प्लस 3 कब है, x लेस देन इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 कब है, x ग्रेटर देन 2। इसको कंटिन्यूटी निकालना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखिए इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, ये 2 के इक्वल और 2 से छोटा पे फंक्शन ये है और 2 से बड़ा पे ये है, तो इसका टर्निंग पॉइंट हो गया
2, तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 2। तो इसको जो LHL लिखेंगे तो LHL लिमिट ये 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब 2 से छोटा इसी फंक्शन में है ना, क्योंकि ये 2 के इक्वल है और 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा पे इस फंक्शन को उठाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ से इसमें 2 माइनस का मतलब लगभग 2 है 1.99, तो इसमें 2 पुट करेंगे लगभग, तो 2 पुट करेंगे तो 2 गुने 2 प्लस 3, तो ये आपको हो गया 7। उसी प्रकार अब RHL देखेंगे, RHL, तो RHL में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस जो है इसमें है तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3, तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 3, ये आ गया आपको 1। और फाइनाइट पुट करेंगे मतलब FA, तो A के काम कौन कर रहा है 2, क्योंकि x इक्वल टू A, तो A का मतलब 2, तो F2 जो पुट करेंगे तो यहाँ से F2 किसके इक्वल में आता है, ये इसमें है 2, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखिए LHL, RHL और ये फाइनाइट तीनों इक्वल नहीं है, मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, नॉट इक्वल टू फाइनाइट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस कौन सी पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे, मतलब 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ भी 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, इसका जो ग्राफ देखिएगा ग्राफ विधि से, तो देखिए ग्राफ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैं fx इक्वल टू था आपका ग्राफ, इसका क्वेश्चन का ग्राफ के व्यू से देखेंगे 2x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। इसका जो ग्राफ देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये ग्राफ हो गया x और ये y। अब यहाँ से देखिए इसमें x की वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 पे 7 आया, तो यहाँ से 1 2, ये जो 1 हुआ और ये 2 हुआ तो 7 कहाँ मिलेगा, 1 पे 2 पे 3 पे, ऐसे करके लगभग 7 यहाँ आएगा, और 2 और 7 पॉइंट मिलाएंगे तो यहाँ आएगा। और 2 से छोटा तो 2 इसमें 2 पुट कर दिया, अब 2 से छोटा 1 पुट करेंगे तो ये आपको आएगा 5, तो 1 पे 5 यहाँ आ गया, लगभग 5 यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट मिला देंगे तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा, जो भी अपना स्ट्रेट लाइन है ये इधर आ गया। यहाँ 2 शामिल है इसीलिए इसको डार्क कर दिया। अब यहाँ 2 से बड़ा है, इसमें 2 से बड़ा है, तो इसमें अगर 2 शामिल करेंगे तो इसमें वाइट बॉल लगाएंगे, मतलब 2 से बड़ा 2.1 2.2 होगा, लेकिन इसमें 2 शामिल नहीं है तो इसमें वाइट बॉल लगाएंगे। अगर 2 पुट कर देते हैं तो 2 दूना 4 1 3, तो 2 पे 3 आ जाता है, 3 कहाँ मिलेगा यहाँ, और यहाँ वाइट बॉल है क्योंकि 2 शामिल नहीं है। 2 से बड़ा पुट करेंगे 3, तो 3 दूना 6 में से 3 गया 3, तो 2 से बड़ा 3 यहाँ पुट करते हैं तो 3 आएगा, 3 भी आएगा यहाँ आएगा, और 4 पुट करते हैं तो 4 दूना 8 में से 3 गया 5, ठीक है। मतलब इसमें देखिए 2 पुट कर दिए तो 1 आया, और 2 पे 1 आएगा। देखिए इसमें लगभग अगर 2 पुट कर देते हैं 2, क्योंकि 2 शामिल नहीं है तो 2 पे वाइट बॉल लगाएंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 1 आएगा, तो 2 पे 1 आएगा यहाँ आएगा लगभग यहाँ वाइट बॉल के साथ। अब इसमें 2 से बड़ा है तो 3 पुट करेंगे तो 3 दूना 6 में से 3 गया 3, तो 3 पे आपको 3 आ जाता है, 3 पे 3 यहाँ आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को इधर मिला देंगे, उधर जाएगा लगभग अपना इधर आएगा। अब देखिए अगर इस पॉइंट पे पूछे 2 पे क्या ये कंटिन्यूस है, तो अब देखिए ये ग्राफ जो है 2 पे टूट करके कुछ पार्ट ऊपर चला गया कुछ नीचे चला गया, तो ये 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो एट x इक्वल टू 2 पे नॉट कंटिन्यूस। लेकिन 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, लेकिन x ग्रेटर देन 2 पे पूछे तो ये कंटिन्यूस होगा। 2 से बड़ा पे देखिए ये ग्राफ पूरा चल रहा है तो ये कंटिन्यूस होगा। अगर पूछे x लेस देन 2 पे तब भी बोलेंगे कंटिन्यूस है। x लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा देखिए इधर लेफ्ट की ओर, तो ये हमेशा ग्राफ पीछे चलते रहेगा। तो लेकिन पूछे x इक्वल टू 2 पे तो नहीं, 2 पे लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे तो देखिए 2 पे लेफ्ट में ग्राफ टूट करके ऊपर चला गया और राइट में यहाँ से ऊपर चले गया, मतलब बीच में टूट गया, 2 के ऊपर लेफ्ट में और राइट में टूटा हुआ है, तो ये 2 पे डिसकंटिन्यूस है। तो इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 2 पे मिला, 2 से बड़ा पे और 2 से छोटा पे कंटिन्यूटी पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन था। अब यहाँ से देखेंगे ये जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंटिन्यूस जो चेक करना है। अब डिसकंटिन्यूट कौन कौन से पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूस के लिए पॉइंट जो चेक कीजिएगा
ट्रिक के रूल से। तो फर्स्ट पॉइंट आप सबसे पहले इसमें चेक कीजिएगा, फर्स्ट फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है फंक्शन का, ठीक है। टर्निंग पॉइंट चेक कर लेंगे, उसके बाद नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्या क्या वैल्यू है। अगर थर्ड रूल, इफ दे आर सेम देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस। अगर टर्निंग पॉइंट निकाल करके मान लीजिए जैसे एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ ए वैल्यू है फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू ए नहीं जी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं और यहाँ से पी मान लेते हैं। ये जो जी है माइनस इन्फिनाइट से लेस देन एक्स लेस देन ए है, ठीक है। अब ये जो एच है ए लेस देन एक्स लेस देन बी है, यहाँ इक्वल टू है, ठीक है। और यहाँ बी लेस देन सी लेस देन, मतलब बी लेस देन एक्स लेस देन सी है, या प्लस इन्फिनिट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, इसका जो टर्निंग पॉइंट देखिएगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो जब ये एट एक्स इक्वल टू है तो ए माइनस और ए प्लस निकालेंगे। देखिए टर्निंग पॉइंट इक्वल टू का चिन्ह कहाँ है, ए पे है और बी पे, तो टर्निंग पॉइंट बी भी होगा। तो एट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ से बी माइनस और बी प्लस, बी माइनस का मतलब एल एच एल, बी प्लस का मतलब आर एच एल है, ठीक है। तो तीनों इक्वल होगा। जैसे देखिए फर्स्ट फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ए और बी है क्योंकि इक्वल का चिन्ह ए पे है और बी पे। तो ए पे है तो ए पे चेक करेंगे, ए माइनस पे चेक करेंगे और ए प्लस पे। बी पे है तो बी पे चेक करेंगे, बी माइनस पे चेक करेंगे और बी प्लस पे चेक करेंगे, ठीक है। और अगर तीनों इक्वल होगा तो ये लिमिट मतलब ये कंटिन्यूस होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकाल देंगे। अगर तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये था। अब जैसे में देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन जैसे देखेंगे, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री, एक्स क्यू माइनस थ्री ये कब है, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कब है, एक्स ग्रेटर देन टू। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, टर्निंग पॉइंट है एक्स इक्वल टू दो, ठीक है, इक्वल टू। तो जब ये दो हैं तो यहाँ से एल एच एल, तो एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू दो माइनस, तो दो माइनस देखिए फंक्शन दो के इक्वल और दो से छोटा इसमें है तो एक्स क्यू माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री। तो एक्स क्यू माइनस थ्री अगर दो पुट करेंगे तो दो की पावर तीन माइनस तीन ये हो जाएगा पाँच, ठीक है। अब यहाँ से आर एच एल, तो आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, तो दो प्लस किस फंक्शन में है, इस फंक्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स जो पुट करेंगे तो दो स्क्वायर प्लस वन ये भी आ गया पाँच। अब यहाँ से देखिए फाइनाइट वैल्यू तो एफ टू, तो एफ टू किस में है, इक्वल का चिन्ह, तो इक्वल का चिन्ह इसमें है तो दो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो की पावर तीन और माइनस तीन, तो ये हो गया आठ माइनस तीन बराबर पाँच। अब यहाँ से देखिए फाइनाइट वैल्यू, आर एच एल वैल्यू और एल एच एल वैल्यू, मतलब इफ़ दे आर वैल्यू ऑफ सेम तो फंक्शन करने मतलब तीनों वैल्यू सेम है तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू दो पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए फर्स्ट ऑफ पॉइंट टर्निंग पॉइंट खोज लेंगे, उसके बाद तीनों पे वैल्यू निकालेंगे टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में राइट में। अगर तीनों वैल्यू सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए रीजन फॉर
डिसकंटिन्यूस, डीसी कब होगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा? तो देखिए डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब LHL नॉट इक्वल टू RHL हो, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड कंडीशन पे कब डिसकंटिन्यूस होगा, जैसे लिमिट, सेकेंड कंडीशन पे लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन है और ये इक्वल हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस पे फंक्शन पे, लेकिन फाइनाइट के इक्वल नहीं आया, तब भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। या तीसरा पॉइंट देखेंगे, FA अनडिफाइंड हुआ, ठीक है। या आप चौथा में लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू FA फाइनाइट, तो इस पॉइंट सब पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कंटिन्यूस का। प्रॉपर्टीज क्या है, मान लीजिए लेट fx एंड gx दो फंक्शन है, ठीक है, बी टू कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब fx और gx दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। कौन सी पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू a पे। तब क्या हो सकता है, दो फंक्शन है और कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a पे, तो यहाँ से अगर सी एफ एक्स है, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a पे, ठीक है, जहाँ c कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सेकेंड क्या होगा, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पे, ठीक है। दो फंक्शन का जोड़ या घटाओ, दो जोड़ या घटाओ, वो भी कंटिन्यूस होगा। जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूस होगा, कौन सी पॉइंट पे, एट x इक्वल टू a पे। डी पॉइंट, दो फंक्शन का डिवाइड भी कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू a पे, लेकिन जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये था आपको कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टीज, कंटिन्यूटी के बारे में, और कब डिसकंटिन्यूटी होता है, तो डिसकंटिन्यूटी ये सब पे होता है। कंटिन्यूटी कब होगा, जब ये सब इक्वल होगा, जो पॉइंट पे दिया रहेगा तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है।